रही हैं, वही कोई 3,000 का बेच रही हैं, कोई 4,000 का बेच रही हैं, कोई 5,000 का बेच रही हैं और वो भी किसी में 60 एमजी है गामा ओरिजिनल, किसी में 100 एमजी है और इसमें दोस्तों 150 एमजी गामा ओरिजिनल दिया गया है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोडक्ट है। अगर और सुबह शाम 2 बार लेना है, 300 एमजी लेना है और ये अपने आप में बहुत व्यवस्थित प्रोडक्ट है दोस्तों। और रेट की बात किया जाए तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और ये मात्र एमआरपी ₹565 का है और डीपी ₹425 का है और इसमें बिज़नेस वैल्यू 300 से ज़्यादा है, यानी 75% इसमें बिज़नेस वैल्यू है दोस्तों। तो बिज़नेस वैल्यू का बिल्कुल हम एक हिसाब से बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा और इससे अगर लगातार अगर किसी व्यक्ति की कोई समस्या है, तो भी उसपे बहुत अच्छा असरकारक है। यानी कि जितने रोग हैं, सब पे काम करता है 100% लगातार अगर इसको यूज़ किया जाए दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन और रॉयल्टी अचीवर वो भी 4.5% और थौरा रेउसा सीतापुर से हैं और हम सभी लोगों के चहेते हैं, हम सभी लोगों की धड़कन हैं, हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। वो आज हम सभी लोगों को जो हमारा इस जो माहौल चल रहा है, इस पे कैसे हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, जो हमारा टाइम इस मई महीने का बचा है, कैसे हमारे ज्वाइनिंग आगे बढ़े, कैसे हमारा व्यापार आगे बढ़े, उसके विशेष में विशेष फोकस करेंगे, विशेष ट्रेनिंग देंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग डायरी पेन लेकर के नोट करें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सर जी को कि आप आएँ और हम सभी लोगों को विशेष जानकारी करें दें। राजेंद्र शर्मा सर, आप आएँ, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने प्रोग्राम की शुरुआत की और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने आज सभी का वेलकम करते हुए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी और जूम ऐप पर आए हुए अपने सभी गुरुजनों का, अपने सभी साथियों का मैं राजेंद्र शर्मा रेउसा सीतापुर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और जानना चाहता हूं सर, क्या आवाज हमारी ठीक आ रही है? सर आ रही सर, थैंक यू सर। बाकी जिन साथियों का माइक खुला हुआ है वो कृपया अपना माइक बंद कर ले और अगर कोई साथी दीपू सर जैसी पोजीशन में नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो सभी लोग अपना ऑन कर ले और वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। और चूंकि आज से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, दिन पर दिन इस प्रोग्राम में और ज्यादा निखार आएगा और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने सभी कोर लीडर्स के माध्यम से, कोर लीडर की तरफ से, अपने सभी अप्लायंस की तरफ से कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आरसीएम का बेस है, जिसको सीख करके आरसीएम में बहुत बड़ा काम लोगों ने किया है और हम आप भी वो भी बेसिक नॉलेज आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलेगी। पाठक जी ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, आज के प्रोग्राम में उनको 2 प्रोडक्ट का नॉलेज देना था, 2 प्रोडक्ट की जानकारी देनी थी। रोजाना आपको इस प्रोग्राम में 2 बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी और इसके साथ साथ किसी एक विशेष टॉपिक पर आपको बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप प्रोग्राम को अटेंड करने बैठे तो डायरी और पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, चाहे वो शाम की मीटिंग में हो, जैसे कल हरी संजीवनी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना है, कल न्यूट्री चार्ट पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुका है, तो और सुबह का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें आपको हर हाल में डायरी पेन लेकर के बैठना है और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आपको नोट करना है, क्योंकि जब आप केवल प्रोग्राम को सुनते हैं तो केवल उसमें से
आपके दिमाग में 1-2 दिन बाद केवल 10-5% चीजें ही रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं। बाकी 80-90% बातें आपके दिमाग से आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने उसको 50% भी नोट किया है, महत्वपूर्ण बिंदु केवल नोट किए हैं, तो जब भी आप उस डायरी को उठा करके देखेंगे, आपके सामने वो पूरी ट्रेनिंग लाइव हो जाएगी और आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। क्योंकि आरसीएम में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो आपका सीखना और दूसरा आपका सिखाना। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, तब तक आप दूसरे को सिखा नहीं पाएँगे। तो रिक्वेस्ट एक बार पुनः आपसे है कि अगर डायरी पेन आपके पास नहीं है, तो डायरी पेन आप ले लें, क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। उसकी मैंने रात में 1 घंटे तैयारी भी की है और उन पॉइंट्स को आपके पास नोट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ अगर कोई साथी आपका नहीं आया है इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ संख्या लगभग उतनी ही है, तो आप तो जागरूक हैं, आप तो एक्टिव हैं, लेकिन सफलता तब आपको मिलेगी जब आप अपने साथियों को भी एक्टिव करेंगे। तो अगर कोई महत्वपूर्ण साथी आपको लगता है कि आपके एक फ़ोन कॉल करने से वो इस प्रोग्राम को जॉइन कर सकता है, तो आप 1-2 मिनट में उसको फ़ोन कॉल कर लें। तब तक कुछ जनरल बातें मैं करता हूँ। दोस्तों, आज से 3 साल पहले इस आरसीएम बिज़नेस का सफर शुरू हुआ। आरसीएम बिज़नेस का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, गुरुदेव सुनील गुप्ता सर के सानिध्य में एक संयोग था कि गुरुदेव सुनील गुप्ता सर से हमारी मुलाकात हुई। ना तो पहले कोई जान-पहचान थी, ना तो जीवन में कभी पहले मिले थे। और उनसे मुलाकात होने के बाद कुछ बातचीत हुई और थोड़े दिन बाद आरसीएम बिज़नेस में मेरी जॉइनिंग हुई। और जॉइन करने के बाद जब प्रोडक्ट लेने मैं लखीमपुर गया और वहाँ पर गुरुदेव सुनील गुप्ता सर ने मुझसे थोड़ी-सी बातचीत की। अगली बार जब मैं फिर प्रोडक्ट लेने लखीमपुर गया, तो गुरुदेव ने बहुत ही विस्तृत तरीके से हमको आरसीएम बिज़नेस की जानकारी दी और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। जब भी मैं प्रोडक्ट लेने लखीमपुर जाता था, तो गुरुदेव हमेशा मेरा कम से कम आधे से 1 घंटे का समय मेरी ट्रेनिंग को देने में लगाते थे। उस समय भी वो व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी मुझसे बातचीत होती थी, तो वो ज़रूर समय निकाल लेते थे मेरे लिए, मुझको सिखाने के लिए। और प्रोडक्ट वहाँ से लाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद चूँकि 100 किलोमीटर हमारे यहाँ से लखीमपुर पड़ता है, गुरुदेव का आदेश हुआ कि राजन जी, सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है आपका, अगर आप अपने क्षेत्र में किसी पिकअप सेंटर की व्यवस्था करें, तो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो गुरुदेव का आदेश मिला, उसका पालन करते हुए अपने क्षेत्र में पिकअप सेंटर स्टार्ट करवाया और धीरे-धीरे इस बिज़नेस को सीखता गया, धीरे-धीरे इस बिज़नेस में काम करता गया। और आज स्टार गोल्ड पिन के रूप में मैं आपके सामने हूँ, रॉयल्टी अचीवर के रूप में। और औसत जो इनकम रहती है वो 20 से 25 हज़ार रुपए महीने की रहती है। और मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आज हमारी टीम में दर्जनों ऐसे साथी हैं जिनकी इनकम 10,000 प्लस होती है। और ये निश्चित रूप से आने वाले 1 साल के अंदर हमारी टीम में 50,000 कमाने वाले दर्जनों लोग होंगे। हमारी टीम में लाखों रुपए कमाने वाले लोग भी होंगे। और ऐसा मेरा सपना है और उस सपने के लिए मैं काम करता हूँ, उस सपने पर मैं फ़ोकस करता हूँ और इसके साथ-साथ सीखने पे फ़ोकस करता हूँ। गुरुदेव का जो आदेश होता है, उस पर मैं पूरी तरीके से अमल करने की कोशिश करता हूँ। और मैं इस बात को भली-भाँति जानता हूँ कि अगर गुरुदेव सुनील गुप्ता सर की बताई बातों पर अगर मैं 20, 25, 30% भी अमल कर पाया, तो शायद इस जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है। मैं अपने वो सभी टारगेट पूरे कर सकता हूँ, जितना मेरा सपना है उससे कहीं ज़्यादा मैं हासिल कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें सेम आपके लिए भी हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। केवल आपको वही करना है जो आपका अपलाइन कर रहा है, आपसे ऊपर का जो सफल सक्सेस अपलाइन, एक्टिव अपलाइन करता है, आपको उसके नक्शे कदम पर चलना है, आपको उसके बताए रास्ते पर चलना है। निश्चित रूप से वो सफलता आपको भी बहुत जल्द मिलने वाली है, जो सफलता आपके अपलाइन को मिली हुई है। तो दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका टाइटल है आरसीएम, आर्थिक आज़ादी का अभियान। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी का अभियान क्या है, इसको थोड़ा-सा हमें समझना है। अर्थ मतलब होता है पैसा, अ, और अभियान का मतलब होता है एक ऐसा संयुक्त प्रयास जिससे हर हाल में सफलता हासिल की जाए। एक ऐसा अभियान आरसीएम ने बनाया हुआ है जो पूरे देश में आर्थिक आज़ादी के लिए
सफल प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रयास है, उसके रिजल्ट नहीं है। अगर आप नेशनल वेबिनार अटेंड करते हैं, अगर आप आरसीएम के यूट्यूब चैनल पे हैं, अगर आप आरसीएम के फेसबुक पे हैं, तो आप इस बात को भली-भांति समझते हैं कि आज हजारों की संख्या में ऐसे लीडर्स हैं जिनकी इनकम लाखों में है और करोड़ों में कमाने वाले लोग भी आज सेम बिजनेस में मौजूद हैं। आज लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है और आज ऐसे लाखों लोग हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार इस सिस्टम को धन्यवाद देते हुए चर्चा करते हैं आर्थिक आजादी के अभियान की, कि आर्थिक आजादी का अभियान क्या है, कि हमारे पास कम से कम इतना पैसा हो जिससे हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकें, और इसके साथ साथ अगर किसी कारणवश किसी हादसे की वजह से या किसी बाय एक्सीडेंट या किसी तरीके से या सामान्य तौर पर जब तक मैं काम करता हूं तब तक मुझको पैसा मिलता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती ये है, इस अभियान की खूबसूरती ये है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूं, फिर भी मेरे नॉमिनी को पैसा मिले, फिर भी मेरे उत्तराधिकारी को पैसा मिले, फिर भी मेरा परिवार आर्थिक तौर पर किसी समस्या का सामना ना करे। एक ऐसा आर्थिक आजादी का अभियान आरसीएम ने छेड़ा है, जिसके हम सभी सैनिक हैं, जिसके हम सभी सिपाही हैं। अब इस बिजनेस में आर्थिक आजादी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक आजादी को हासिल करने के लिए हमारी जितनी जरूरतें हों उनको हम पूरा कर सकें, अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा पैसा हम कमा सकें, जरूरत पड़ने पर अपने मित्र पड़ोसी रिश्तेदार की हम मदद करने में सक्षम हों, अपने जो सपने हैं, अपने परिवार के जो सपने हैं, अपने बच्चों के जो सपने हैं, उनको हम पूरा कर सकें। इसी के लिए ये आर्थिक आजादी का अभियान बनाया गया है और इस आर्थिक आजादी के अभियान के हम सभी लोग सिपाही बन करके काम कर रहे हैं। तो इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देना है, गौर करना है। चर्चा आरसीएम की अगर करें तो आरसीएम में मुख्य रूप से 5 काम बताए जाते हैं, 5 काम हम सभी लोग करते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं न कहीं वो हम पाँचों काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कहीं हमारा प्रोग्रेस स्लो होता है, कहीं हमारी जो हमारा विकास है, वो कहीं न कहीं बाधित होता है। तो इन 5 कामों को हमें रोज़ समझना है, रोज़ करना है और इनमें और ज़्यादा निखार लाना है कि कैसे हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इन 5 कामों को कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं इनकी चर्चा करना चाहता हूँ कि आरसीएम में 5 प्रमुख काम हैं। एक तो खरीदना और बेचना हमारा काम है कि हम प्रोडक्ट को खरीदें। जब भी हम पिकअप सेंटर पे जाते हैं, जब भी हमारी आवश्यकता होती है, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। प्रोडक्ट हमें इतना खरीदना है कि हमारे घर की जो ज़रूरत है, उतना प्रोडक्ट हमें खरीदना है और इसके साथ-साथ हमें उन प्रोडक्ट को सेल भी करना है। जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उन प्रोडक्ट को हमें बेचना भी है, क्योंकि जब हम डायमंड क्लब का टारगेट लेते हैं, डबल डायमंड का टारगेट लेते हैं, स्टार डायमंड का टारगेट लेते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट हमारे घर में हो सकता है यूज ना हो पाए, या हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि हम 10,000 15,000 का प्रोडक्ट अपने घर में यूज कर सकें हर महीने। तो उस स्थिति में हमें अपने टारगेट को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्ट को बेचना है। और प्रोडक्ट बेचना वास्तव में हमारा काम भी है, क्योंकि हम बिजनेस में हैं और बिजनेस उसी को कहते हैं जहां पर कुछ न कुछ खरीदा और बेचा जाता है। चाहे वो आइडियाज बेचे जाते हों, विचार बेचे जाते हों, चाहे वो विचार खरीदे जाते हों। लोग लाखों रुपए महीने सैलरी दे करके लोगों को रखते हैं, विचार खरीदते हैं और कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं जिसको लोगों को बेचते हैं। कई जगहों पे आप देखें, ज्यादातर जो बिजनेस है वो किसी न किसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट को कहीं न कहीं से खरीदते हैं या बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और हम सभी लोग इस बिजनेस में केवल ग्राहक नहीं है, इस बिजनेस में हम सभी लोग डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलर है तो हमारा काम है सेलिंग का। इसलिए हमको प्रोडक्ट खरीदना है और बेचना है। इसके साथ साथ हमें लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है। ये टीम बिजनेस है, यहाँ चाह करके भी आप अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको लोगों को अपने साथ में लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको
लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। तो इस वजह से लोगों को जोड़ना है, और कितना जोड़ना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप अपने टारगेट को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक आपको लगातार लोगों को जोड़ते रहना है। लेकिन इस पर कम से कम आपको 10 लोगों को प्रतिमाह जोड़ना है। इतना जरूर आप करके चलें कि हर महीने कम से कम 10 लोगों को जोड़ना है। और उसके बाद फिर इस बिजनेस का जो सबसे प्रमुख पार्ट है वो ये है कि इस बिजनेस को आपको सीखना है, क्योंकि सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाने वाला भी गिर पड़ता है। इसलिए आपको इस बिजनेस को सीखना है, क्योंकि जैसे ही आपका सीखना शुरू होता है वैसे ही आपका जीतना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस बिजनेस को सीखना है और इस बिजनेस को जीतना है, इस बिजनेस में जीतना है, सफल होना है। उसके बाद जो चौथा काम है कि आपने जिन लोगों को जोड़ा है उन लोगों को सिखाना है, क्योंकि केवल आपके सीखने से, केवल आपके काम करने से आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। इसलिए आपको अपनी टीम को, अपने साथियों को, अपने जो छोटे भाई हैं उनको भी आपको, जो आप सीखते हैं वो चीज आपको उनको सिखानी है। सीखने और सिखाने के बहुत सारे माध्यम हमारे पास हैं। जो ग्राउंड पे मीटिंग्स होती हैं उनके माध्यम से हम आप सीखते हैं, अपलाइन के माध्यम से सीखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से सीखते हैं। और इन्हीं तरीकों को लगा करके हम अपने साथियों को भी सिखाते हैं। ऐसा हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। आपको अपने साथियों को भी लगातार सिखाना चाहिए। अगर आप बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं तो सीखने और सिखाने पे आपको पूरा फोकस करना है, पूरी ताकत आपको सीखने और सिखाने पे लगानी है। और पांचवा, इस बिजनेस का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो सफलता की कसौटी है, कि आपको इन सभी चीजों का टारगेट लेकर के काम करना है। आपको कितना खरीदना है इसका भी आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपको कितना बेचना है इसका भी आपके पास टारगेट होना चाहिए, कितने लोगों को आप जोड़ना है इसका भी आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपको रोजाना कितने घंटे सीखना है इसका भी टारगेट होना चाहिए, और कितने लोगों को रोज सिखाना है इसका भी टारगेट होना चाहिए। और जब आप इन चारों काम का टारगेट लेकर के काम करते हैं तो वही काम आपका बहुत अच्छा होता है, वही काम आपको बड़ी सफलता तक ले जाता है। अब कुछ प्रमुख बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, आप इनको नोट कर सकते हैं कि अगर इन बातों का आपने अपने बिजनेस में ध्यान रखा, आपने थोड़ा सा इनको रोजाना अध्ययन किया, आपने इनमें और जो सुधार की गुंजाइश हुई उसको आपने अपनी डायरी पे नोट किया, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं, हो सकता है मेरे बताने में कोई कमी रह जाए, हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए। लेकिन अगर आपने हमारी बातों को नोट किया है और उसमें कुछ आपने अपने मन मस्तिष्क से उसमें आपने नोट किया है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है आपकी सफलता का। तो कुछ प्रमुख बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, उन पर आपको ध्यान रखना है। पहला, सभी अपलाइन का सम्मान करें। आपके ऊपर जितने भी लोग हैं, किसी व्यक्ति ने अगर आपको आरसीएम के बारे में 2 शब्द भी बताया है तो वो भी आपके लिए सम्माननीय है। किसी व्यक्ति ने आपको आरसीएम बिजनेस में जोड़ दिया है, भले ही आज वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सम्माननीय है, क्योंकि वो आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है। अपने सभी जितने भी अपलाइन हैं उन सभी लोगों का सम्मान करें, क्योंकि वो आपसे नॉलेज में बड़े हैं, वो आपसे हो सकता है पिन में बड़े हों, हो सकता है वो आपसे हर प्रकार से उम्र में बड़े हों, हर प्रकार से वो आपसे बड़े हो सकते हैं, और नहीं भी आपसे अगर उम्र में छोटे भी हैं तब भी वो आपके लिए सम्माननीय है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उसको भी उतना ज्यादा सम्मान मिलता है। अगर आप अपने अपलाइन का सम्मान करते हैं तो आपका डाउनलाइन बिना कहे आपका सम्मान करेगा, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन का सम्मान नहीं करते हैं तो शायद आपको भी सम्मान नहीं मिलने वाला। और पैसे के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज इस बिजनेस में हम सभी लोगों को हासिल करना है, हालांकि बाद में पैसा सबसे लास्ट पॉइंट हो जाता है और यही पॉइंट सबसे ऊपर निकल करके आता है, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास जो पैसा होता है वो प्रमुख पॉइंट होता है, उसके बाद सम्मान आता है। तो सम्मान देना है और सम्मान साथ में प्राप्त भी करना है। इसके लिए जरूरी है कि अपने सभी अपलाइन का आप सम्मान करें, लेकिन किसी एक अपलाइन को अपना गुरु बना ले। दोस्त, हमारे यहाँ गांव में देहात में एक कहावत होती है
कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सभी लोगों को, हर व्यक्ति को आपको अपना गुरु नहीं बनाना, नहीं तो आप गुरु घंटाल बनने वाले हो। आपको किसी एक अपलाइन को, जो उसके मापदंड बताए जाते हैं कि वो एक्टिव हो, गुरुदेव सुनील गुप्ता सर के शब्दों में, वो एक्टिव हो, वो इफेक्टिव हो और वो ग्रोइंग हो, यानी वो लगातार खुद सक्रिय रहता हो, वो अपना जहां पे भी आप उसको बैठाएं, कम से कम वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव वहां पे डाल सके, आपसे बेहतर लोगों को जानकारी दे सके, आपसे बेहतर अपनी बातों को प्रेजेंट कर सके। ऐसे व्यक्ति को आपको अपना गुरु मानना है। और इसके साथ साथ ग्रोइंग यानी सतत विकास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आपको अपना गुरु बनाना है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने अपना गुरु बनाया है, उसकी 100% बातों को आपको मानना है। उसकी बातों में, उसके बताए तरीकों में, उसके बताए रास्तों में आपको फिर इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाना, क्योंकि ये शब्द आपको पीछे ले जाते हैं। आपके गुरु ने जो बता दिया, आपको उसको यस सर करना है, 100% उसको डन करना है। क्योंकि कोई भी सक्रिय अपलाइन, कोई भी अच्छा अपलाइन कभी भी आपके अहित की बात नहीं करेगा, आपको हमेशा आगे बढ़ाने की बात करेगा। आपके पास मौका होता है, आप 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप चेक करिए। आपके ऊपर अगर 10 अपलाइन है तो आप उनको अपनी कसौटी पर जांचिए। और जो व्यक्ति आपको लगे कि हाँ, इस व्यक्ति में हमारे अपलाइन बनने के सारे गुण हैं, उसको आप 100% अपना गुरु मान लीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति को गुरु मानिए, उसकी 100% बातों का आप पालन करिए। यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट कहानी के माध्यम से मैं आपको इस पर थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि गुरु एक क्यों होना चाहिए, विश्वास एक व्यक्ति पे क्यों होना चाहिए। कारण इसका यह है, एक भगवान का भक्त था, रोजाना पूजा पाठ किया करता था, सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। एक दिन वो नदी में नहाने गया और नदी में नहाते समय उसका थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और वो पानी में डूबने लगा। जब वो पानी में डूबने लगा तो उसको तुरंत भगवान याद आए और उसने कहा, हे प्रभु शंकर जी भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। और ऐसा कह करके उसने शंकर जी से विनती की। लेकिन 1 मिनट बाद उसने सोचा कि हो सकता है शंकर जी बिजी हो या शंकर जी ना आ पाए, और उसने तुरंत हनुमान जी का ध्यान किया कि हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करो, आज मैं डूब रहा हूँ, मुझको बचाओ। और थोड़ा सा उसको फिर शंका उत्पन्न हुई कि हनुमान जी पता नहीं कहाँ हो, हमारी बात उन तक पहुंची हो ना पहुंची हो। तो उसने तुरंत माता दुर्गा जी का ध्यान किया और कहा, हे जगत जननी, मेरी रक्षा करो, मुझको बचाओ। लेकिन तब तक इतना समय बीत गया कि वो खुद ऊपर पहुंच गया, यानी नदी में वो डूब गया। और वो सीधे जब वहां पे पहुंचा जाकर के देवलोक में, तो वहां उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति देखी कि कमर में बाघमर लिपटा हुआ है, हाथ में गदा है, और उसके साथ साथ जो है उनको चुनरी भी पड़ी हुई है, और आधा उनका मतलब पूरा जो शरीर था वो पहनावे से, तैयारी से ऐसा लग रहा था कि स्त्री में भी है, हनुमान जी की भी आकृति कुछ दिख रही है, शंकर जी की भी आकृति दिख रही है। तो वो अपनी बात को कहना, जो कहना चाहता था, वो भूल गया। और उसने कहा कि प्रभु ये कौन सा रूप है। तो उसने कहा, प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि बेटा ये आपकी गलती है, आपको किसी पर भरोसा ही नहीं है। सबसे पहले, जैसे मैं तो यहाँ पे अकेला ही हूँ, मेरे रूप अलग अलग हैं, लेकिन मैं हूँ अकेला। और जब आपने शंकर जी का ध्यान किया, शंकर जी रूप में मेरी आराधना की, तो मैं शंकर जी बनने की तैयारी करने लगा। और तभी आपने हनुमान जी का नाम ले लिया, तो मैंने गदा उठाई। और तब तक आपने दुर्गा जी का नाम लिया। जैसे ही मैं चुनरी वगैरह लेकर के, तलवार वगैरह लेकर के और त्रिशूल वगैरह लेकर के जैसे ही मैं तैयार हो रहा था, तब तक तुम खुद यहाँ पे आ गए। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। जो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप किसी बात के लिए किसी अपलाइन से कहते हैं, तो थोड़ा सा आप अगर पहले से चेक कर रखा है, तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपलाइन जो मार्गदर्शन मुझे दे रहा है, या मेरा अपलाइन 100% मेरा सहयोग करेगा, मेरी मदद करेगा। हो सकता है आपके हिसाब से वो आपकी मदद ना करे, लेकिन आपका विकास कैसे होगा, आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, इस हिसाब से वो अपलाइन आपकी जरूर मदद करेगा। इसलिए एक को गुरु बना ले और उसकी 100% बातों का पालन करें। इसके बाद दूसरा जो कारण है, दूसरा जो बिंदु है कि कभी भी अपने डाउन लाइन के सामने आप अपनी समस्याओं का रोना ना रोएं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को जोड़ा है। वो व्यक्ति आपके बाद आया है,
आपसे कम टीम उसके पास है, आपसे कम अनुभव उसके पास है, आपसे कम इनकम उस व्यक्ति की है, और अगर आप अपनी समस्याओं का रोना अपने डाउनलाइन के सामने रोते हैं, तो डाउनलाइन उसमें कोई मदद तो आपकी नहीं कर सकता, लेकिन हतोत्साहित जरूर हो सकता है। नकारात्मक मानसिकता जरूर उसकी बन सकती है कि जब ये हमसे पहले से काम कर रहे हैं, ये खुद परेशान है, इनकी खुद ज्वाइनिंग नहीं निकल रही, इनका खुद बिजनेस नहीं हो रहा है, ये इस चीज को नहीं सीख पा रहे हैं, ये मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये 10 लोगों को फोन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये नकारात्मक मानसिकता उसकी बनती है। इसलिए कभी भी अपनी समस्याओं का जिक्र डाउनलाइन के सामने यानी अपनी लाइफ लाइन के सामने ना करके समस्याओं का जिक्र आपको अपलाइन के सामने करना है, और जो प्रश्न आपके होते हैं या आपकी टीम के होते हैं उनको अपने अपलाइन के सामने रखना है, और उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है या समस्या का जो समाधान है, वो आपको अपने साथियों को बताना है। दोस्तों, एक अच्छे लीडर आप तभी बन सकते हो जब आपके पास अपनी टीम की, अपने साथियों की हर समस्या का समाधान हो, जब आप उनका सही सहयोग कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, उनके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है कि निगेटिव बातें ना करें। दोस्तों, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपकी लाइफ लाइन हो, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन हो, कहीं भी चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति हो, वहां पर बैठ करके आप कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिव बातें ना करें। हो सकता है किसी प्रोडक्ट का रिस्पांस आपको कम मिला हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको ना पसंद आ रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा अगर आप अपलाइन के सामने करेंगे तो अपलाइन आपको सही सॉल्यूशन उसका बताएगा, अपलाइन उसका सही आपका समाधान करेगा। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में नकारात्मक चर्चा करेंगे तो इससे आपकी छवि खराब होगी, इससे आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन में जाएगा। आप किसी से चर्चा करेंगे, वो व्यक्ति आपकी टीम में चर्चा करेगा कि आपके अपलाइन इस प्रकार की बात कर रहे थे, तो उससे आपका बिजनेस प्रभावित होता है। इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार से आप नकारात्मक चर्चा न करें। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो अपने अपलाइन के सामने रखें और अपलाइन से आप उसका समाधान पूछें। और जो अगला पॉइंट है कि परिस्थितियों के दास ना बने, परिस्थितियों के निर्माता बने। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, जैसे आज का समय है, विपरीत थोड़ा सा चल रहा है, आप फील्ड में जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, खतरा है। लेकिन अब इन परिस्थितियों में अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो आपका विकास प्रभावित हो जाएगा। आपके अप्लायंस, आपके लीडर गुरुदेव सुनील गुप्ता सर, गुरुदेव जय नारायण सर, पूरी टीम, पूरी कंपनी इस समय जिन प्रयासों को करके अपने आप को स्थापित कर रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, आपको उन्हीं चीजों को सीखना है और उनका कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। उससे आप परिस्थितियों के निर्माता बन जाएंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी आप सफलता हासिल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए परिस्थितियों के दास ना बने, परिस्थितियों के निर्माता बने, परिस्थितियों का रोना ना रोए, रास्ते तलाशें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसके बाद अपनी टीम के जितने भी आपके लीडर हैं, जिनके अंदर भी थोड़ी सी लीडरशिप है, क्योंकि लीडरशिप किसी में पैदाइशी नहीं होती, लीडरशिप का डेवलपमेंट किया जाता है, लीडरशिप का विकास होता है। इसलिए जो व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइन होता है, आपको उसमें चेक करना है, अगर लीडरशिप का कोई एक गुण भी आपको उस व्यक्ति के अंदर दिख जाता है, वो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो व्यक्ति अच्छा मान सम्मान चाहता है, वो व्यक्ति समाज में अच्छी स्थिति बनाना चाहता है, वो व्यक्ति प्रोडक्ट पसंद करता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी प्रकार का कोई एक पॉइंट आपको उस व्यक्ति के अंदर मिल जाता है, तो उसको आप चिन्हित करें, उस पर आप पूरा फोकस करें, आप निश्चित रूप से उसको एक अच्छा लीडर बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका कहीं कोई एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो गया तो आप उस स्टेशन को चिन्हित करें और उस स्टेशन पर लगातार अपनी सर्विसेज दे करके, लगातार वहां पर फोकस करके आप अपने उस स्टेशन को डेवलप करें। क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए आपकी टीम में लीडर डेवलपमेंट जरूरी है, बड़ी कामयाबी के लिए आपके पास स्टेशन डेवलपमेंट जरूरी है। क्योंकि तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तमाम ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जब किसी एक क्षेत्र में, किसी एक जगह पे, किसी एक जिले में, किसी एक प्रदेश में आपका बिजनेस पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आपके स्टेशन ज्यादा है, अगर आपने
आपने बहुत सारे स्टेशन बना रखे हैं तो आपका बिजनेस कभी प्रभावित नहीं होगा। इसलिए अपने लीडर्स को बढ़ाते रहें, अपने स्टेशंस को बढ़ाते रहें और इसके साथ-साथ अपनी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट आप करते रहें। अपनी जो पर्सनालिटी है उसको भी लगातार आप बढ़ाते रहें। जब आरसीएम बिजनेस में आते हैं, हो सकता है टाई बांधना आपको खराब लगता हो सकता है टाई बांधना आपको नापसंद हो, लेकिन बिजनेसमैन की वेशभूषा जो है उसको आप जरूर फॉलो करें। कम से कम आपका पैंट, शर्ट और टाई आपके पास जरूर होना चाहिए। कोशिश करें डार्क कलर की पैंट हो, जो आपका शर्ट हो व्हाइट कलर का हो, टाई आपकी कंपनी की हो और इसके साथ-साथ जो है आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गुरुदेव महावीर सागर सर को सुना है तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि एक मुस्कुराहट से उतना काम हो सकता है जितना आप 1 घंटे समझा करके व्यक्ति को नहीं कर सकते। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और उसके अलावा सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी आपको तारीफ करनी है। अगर उस व्यक्ति की आप तारीफ करते हैं तो वो सर किसी का माइक तो सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करें। अगर किसी लीडर के सामने आप बैठे हैं, अपनी टीम के किसी साथी के सामने बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के सामने बैठे हैं और उसके अंदर कोई कमी आपको दिखती है तो उसकी कमी को बताने से पहले उसकी 10 अच्छाइयों को आप बताइए ना। अगर 10 अच्छाइयों को आप बताने के बाद एक कमी बताएंगे तो वो व्यक्ति अपनी कमी में सुधार भी करेगा और कहीं ना कहीं आपका एहसानमंद भी होगा कि आपने उस व्यक्ति को। लेकिन अगर आपने किसी की जाते-जाते आपने उसकी कमियां गिनाना शुरू कर दिया या जब भी आप बात करते हो उसकी कमियां गिनाते हो तो निश्चित रूप से उस पर आपको विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ने से वो व्यक्ति आपका कहीं न कहीं नेगेटिव होता जाता है। तो नया व्यक्ति धन्यवाद सर, थैंक यू। जोरदार तालियां चाहेंगे इनके लिए। थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, बीच-बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको 10 अच्छाइयाँ बताने के बाद चाहे वो आपका नया कस्टमर बैठा हो, ग्राहक बैठा हो, ऊपर लिखा है सब, वो नया व्यक्ति को आप जानते हो, चाहे वो आपकी टीम का लीडर हो, किसका माइक खुला है? किसी की भी आप 10 अच्छाइयों को बताने के बाद अगर एक में वो सुधार करेगा। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो शब्द समझता है, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझता कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपके शब्दों को समझता है। इसलिए जब भी आप बोलते हो, जब भी आप सामने वाले के सामने किसी बात को आप रखते हो तो उसमें शब्दों का सही चयन बहुत ही जरूरी है। शब्दों का सही चयन आप करोगे तो सामने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस में। 100% आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। और आज चूंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसलिए मार्केटिंग प्लान का जो प्रोग्राम रहेगा वो कल रहेगा। एक विशेष लीडर के द्वारा, एक बड़े लीडर के द्वारा मैं चाहूंगा कि मार्केटिंग प्लान को कल रखा जाए। सर क्या आदेश है? सर अगर त्रिवेदी सर या गुप्ता सर अगर राजेंद्र जी मेरा शेड्यूल आप परसों डाल दीजिए शनिवार को और कल अवधेश जी के अगर फ्री हो तो अवधेश जी को ले लीजिए। जी सर जी। चूंकि आज बेसिक चीजों पे चर्चा करनी थी। अगर मैं इन बेसिक चीजों को लिख करके चर्चा करता, हालांकि मैंने वो सारे टूल्स तैयार करके रखे थे कि मार्केटिंग प्लान मैं बताऊंगा, लेकिन चूंकि जो बेसिक तथ्य थे जिन पर शुरुआत में फोकस करना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग ये मान लें कि आज से हमारी शुरुआत हुई है, आज से हम इस बिजनेस में आए हैं और आज से ही अगर हम सही दिशा में प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे तो सही दिशा में उठाया गया एक कदम, पहला कदम जो होता है वही आपकी सफलता की नींव बनता है और वो आपको बड़ी कामयाबी पर, बड़ी मंजिल पर ले जाता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन बिंदुओं को नोट किया होगा। और थोड़ा सा मैं आपसे 1 मिनट की चर्चा करना चाहूंगा कि जो आज ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। महीने के
सप्ताह के 5 दिन इसमें आपको अलग अलग लीडर्स के माध्यम से अलग अलग पॉइंट पर, क्योंकि हम सभी लोगों ने मिल करके लगभग ऐसे 20 पॉइंट चिन्हित किए हैं जिन पर हम सभी लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उन पॉइंट्स पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 1 दिन का समय गुरुदेव सुनील गुप्ता सर का मिलेगा। गुरुदेव सुनील गुप्ता सर का जो अनुभव है, उनका आशीर्वाद जो है वो हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। और सप्ताह में 1 दिन कोशिश की जाएगी कि किसी ट्रेनर विशेष को या किसी विशेष लीडर को अपने बीच में बुलाया जाएगा। उद्देश्य ये है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, इस 1 घंटे के प्रोग्राम में हम वो सारी चीजें सीख सकें जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने वाली हैं, जो हमारे पिन को आगे बढ़ाने वाली हैं, जो हमारे बिजनेस को, हमारी इनकम को आगे बढ़ाने वाली हैं। उन सभी चीजों को हमें सीखना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी साथियों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, उनको इनवाइट करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं किरण पाल यादव सर का, जो कि बदायूं से हैं, आज इस प्रोग्राम को अटेंड भी कर रहे हैं और साथ में उन्होंने अपना नाम भी प्रेजेंट किया है कि अगले जो ट्रेनिंग होती है अगले दिन की, उसमें उनका नाम भी डाला जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है और मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में, चलाने में, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारे सभी अप्लायंस का बहुत योगदान है। हमारे बहुत अप्लायंस का सभी बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस प्रोग्राम को चलाने में, इस प्रोग्राम को आयोजित करने में। लेकिन इस प्रोग्राम को जो न्यू इसकी है वो नेपालगंज जो मेडिकल कॉलेज है, कोहलपुर मेडिकल कॉलेज, उसमें एक अधिकारी के तौर पे कार्यरत जो लौकुश वाल्मीकि सर हैं, उनका एक बार अपने सभी साथियों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा कि उन्होंने अथक प्रयास करके, उन्होंने लगातार प्रयास करके, कहीं पे अगर मैं नहीं भी थोड़ा सा बात कर पाता था इस पॉइंट पे, तो वो दिन भर में 2-2 3-3 बार मुझको इस के लिए प्रेरित करते थे। और निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से ही इस प्रोग्राम का संचालन संभव हो पाया। तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम हमारे आपके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोग्राम को हमें खुद भी अटेंड करना है और रोजाना 1-2 नए साथियों को बढ़ाना है इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम में इस आईडी पर लिमिट नहीं है कि कितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। समय की भी इसमें बाध्यता नहीं है। ये प्रोग्राम 1 घंटे का रहेगा और विस्तृत तरीके से इन सारी चीजों को हम सीख सकेंगे। राजेश सर, यस सर, 1 मिनट। आज की जो संख्या है आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 36 हो गई। हालांकि मैंने प्रयास किया, लौकुश जी ने भी प्रयास किया, हमारी उनकी बीच में बात हो रही थी व्हाट्सएप पे कि आज हमारा टारगेट था कि हम 40, 45 या 50 संख्या ले जाए, लेकिन हम 36 तक सफल रहे। हमारे कई साथी जो रेगुलर जूम मीटिंग में नहीं आ रहे थे आज आए हैं। और सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लीडर क्या होता है? लीडर हर काम में 1% ज्यादा होता है, स्थितियों को संभालने में 1% ज्यादा, निगेटिव माहौल में सकारात्मक रहने में 1% ज्यादा, अपनी टीम को पॉजिटिव रखने में 1% ज्यादा, हर प्रयास में 1% ज्यादा, हर बातचीत में 1% ज्यादा, एक्साइटमेंट में, जोश जुनून में, प्लान दिखाने में, जिम्मेदारी लेने में और जिम्मेदारी देने में 1% ज्यादा। आरसीएम बिजनेस में कामयाबी में जितना आपके ज्ञान प्राप्त करने का महत्व है, उतना आपके विश्वास करने का महत्व है। 2 फैक्टर है, एक तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, दूसरा सिस्टम के प्रति आपको अपना विश्वास बढ़ाना होगा। नॉलेज कितनी भी बढ़ा लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। नॉलेज न्यूट्री चार्ज की कितनी भी बढ़ा लीजिए, अगर खाएंगे नहीं तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। नॉलेज S5 की कितनी भी बढ़ा लीजिए, अगर खाएंगे नहीं तो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो नॉलेज और विश्वास 2 चीजें बढ़ानी है। हमारे 36 साथी स्क्रीन पर हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आज से लौकुश जी के सहयोग से हमें पेड मीटिंग आईडी मिली और आज 36 साथी शुरुआत में ही स्क्रीन पर दिखे। अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लें, एक व्यक्ति को कल बढ़ाने की जिम्मेदारी ले लें, केवल हर साथी एक व्यक्ति को कल के प्रोग्राम में बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले,
आप 5 लोगों से कहेंगे, 4 लोग बहाने मारेंगे, गोली देंगे, लेकिन आपके प्रयास से एक साथी और बढ़ जाएगा तो कल की मीटिंग में हमारी संख्या 70, 80 या 90 जा सकती है, क्योंकि ये पेड आईडी है। इस पे संख्या 100 के ऊपर जाए तो हर वक्ता का उत्साह बढ़ेगा, सुनने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा और समझाने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों, मेरी बात इतनी ही थी। आगे की कार्रवाई के लिए आज की शानदार मीटिंग की राजेंद्र शर्मा जी ने, आगे की कार्रवाई के लिए मैं इनवाइट करता हूं एक बार पुनः राजेंद्र शर्मा जी को। यस सर राजेंद्र जी। गुरुदेव, आपने जो सजेशन दिया है निश्चित रूप से हम लोग उस पर पूरी ताकत लगाएंगे और ये संख्या कल हम हर हाल में 2 गुनी करेंगे। और इस प्रोग्राम के समापन के लिए अपने बीच से एक बहुत ही शानदार डेडिकेटेड साथी जो टारगेट लेकर के काम करते हैं, पहले भी जिस फील्ड में वो रहे हैं वो एक सफल लीडर रहे हैं और इस फील्ड में भी उन्होंने आते ही सफलता के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे एक शानदार लीडर श्रीमान घनश्याम सिंह जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं इस प्रोग्राम के समापन के लिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ श्रीमान घनश्याम। राजेंद्र सर, घनश्याम सर। जी सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? घनश्याम सर, एक मिनट सर जी, अब आ रही है आवाज? नहीं जी, लोकुश जी बताएं सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंसान अपने अंदर जुनून ठान ले सर जी तो सब कुछ कर सकता है सर। बिल्कुल। आरसीएम ने वो चीज साबित करके आज दिखा दिया। किसी ने बहुत पहले कहा था, उसमें प्राण गीत में लिखा है कि ना जाति पाति की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। आज देखिए बॉर्डर बंद है सर, आना जाना नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोशिश की गई तो हम आप लोग सामने बैठे हुए हैं। निरंतर सब लोग अथक प्रयास करते रहे। जितने अभी 36 लोग दिख रहे हैं, अगर एक और आगे बढ़ जाए तो 136 करने में बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। सब लोग अपना अथक प्रयास करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे की कार्रवाई के लिए घनश्याम सिंह जी को शुरू करें। सर आइए सर घनश्याम जी। जी सर। आज बहुत ही खुशी का दिन है हम लोगों के, इसलिए हम लोगों को जो आज मार्गदर्शन हमारे अपलायंस के द्वारा मिला है, इसको 100% हम लोगों को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। आज की मीटिंग घनश्याम जी को शायद नेटवर्क वाइज चैलेंज आ रहा है, उनकी वीडियो रुक रही है और उनकी आवाज रुक रही है। और लोकुश सर ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों, आरसीएम के प्राण गीत को अपना अपलाइन बना लीजिए। आरसीएम का प्राण गीत कहता है, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। आज ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है नेपाल से, लोकुश जी के माध्यम से। आज बॉर्डर बंद है, आवागमन बंद है, लेकिन हमारे इरादे जो है, हमारी तैयारी जो है, बॉर्डर बंद होना भी हमारे लिए बाधा नहीं खड़ी कर पाया। आज नेपाल से मीटिंग कंडक्ट हो रही है। अगर हम ठान लें, विशेष प्रयास करें, तो कल की मीटिंग में संख्या 70, 80, 90 जा सकती है, लेकिन लक्ष्य बनाकर हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल सर बार बार कहते हैं लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लेकिन हारेगा वही जो लड़ा नहीं। ये सबसे बढ़िया मौका है जूम पर अपनी संख्या बढ़ाने का, क्योंकि जूम पर जो लोग रेगुलर आएंगे उन्हीं की नॉलेज अपडेट होगी, उन्हीं की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, उन्हीं का मोटिवेशन बचेगा और उन्हीं का सिस्टम के प्रति समर्पण बचेगा। बाकी लोग हमेशा कोरोना 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 ही चिल्लाते रहेंगे, सुबह शाम तक नेगेटिव माहौल में रहेंगे और सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो लोगों को सिस्टम में बनाए रखने के लिए, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए जूम से बढ़िया, जूम से बेहतरीन और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज, जब इतने सारे 30-40 मुस्कुराते हुए चेहरों को हम लोग देखते हैं तो हम सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी और एंटीबॉडी बढ़ जाती है। तो अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने को सकारात्मक रखने के लिए, अपनी टीम को सकारात्मक रखने के लिए इससे बढ़िया माध्यम कोई और हो नहीं सकता। और चूंकि घनश्याम जी का नेटवर्क प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आवाज कट रही थी, उनकी वीडियो कट रही थी, तो हम माफी चाहेंगे। उनको कल के या परसों में पुनः रोल दिया जाए और लीड रोल दिया जाए। और मैं चाहूंगा राजेंद्र शर्मा जी इस मीटिंग का समापन करें, क्योंकि 9 बज चुका है। यस सर राजेंद्र जी। जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद एक बार पुनः मिला और अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत स्वागत करते हुए, सभी साथियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कि इस प्रोग्राम को हमें उन ऊंचाइयों पर लेकर जाना है जिन ऊंचाइयों पर गुरुदेव जय नारायण सर का प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम चल रहा है। हमारा प्रोग्राम तो इंटरनेशनल लेवल का पहले दिन से ही है, इसलिए हम सभी लोग अगर मिल करके थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे सभी सक्रिय साथी, जितने भी साथी जूम ऐप पर इस समय प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, सबके अंदर वो क्षमता है जो दो लाइनें किसी कवि की हैं कि तुम में वो पुरुषार्थ भरा है, अंबर अडिग हिला सकते हो, तुम में वो पुरुषार्थ भरा है, हिमगिरी के टुकड़े कर सकते हो। इस प्रकार से पूरी एक कविता है। तो आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, हम सभी लोगों के अंदर वो क्षमताएं हैं कि अगर हम लोग जाग जाएं तो निश्चित रूप से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना है, पूरी ताकत लगानी है कि इस प्रोग्राम को हमें कल का जो डेटा हो वो कम से कम 2 गुना करना है, संख्या हमें 2 गुनी करनी है। इसके लिए आज से ही, अभी से ही हम सभी लोगों को प्रयास करना है। और एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आज शाम को आरसीएम का एक शानदार सेमिनार हो रहा है नेशनल आईडी पर। उसमें आप नए साथियों को बिठा सकते हैं, उसमें आप नए साथियों को ला सकते हैं। जो साथी अभी ज्वाइन नहीं है उनको अगर आप सेमिनार अटेंड कराते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जो साथी ज्वाइन हो चुके हैं, एक्टिव नहीं है, उनको अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठाते हैं तो उससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट फाइनल करें और साथियों को इनवाइट करना भी स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ आज जितने भी साथियों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, उन सभी साथियों का मैं राजेंद्र शर्मा दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। अपने सभी अप्लायंस का धन्यवाद देता हूं। आज प्रोग्राम की शानदार स्टार्टिंग कराने वाले उदित पाठक जी और इस प्रोग्राम श्रीमान लोकुश सर और जितने भी हमारे लीडर्स इस समय हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को समाप्त करने की, इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाने की अनुमति चाहता हूं। दोस्तों, जय आरसीएम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। जय आरसीएम। लोकुश जी, एंड करिए।